अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से 39 तक। सबसे पहले देखते हैं आयत नंबर 21 से 29 तक, जिसमें सबसे पहले तमाम इंसानों को तौहीद की दावत और कुरान मजीद के चैलेंज के बारे में बताया गया है। एक अल्लाह की इबादत का हुक्म, ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाने वाले अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इसके अलावा कुरान मजीद का चैलेंज है, अगर इस कुरान में कोई शक है तो इस जैसी एक ही सूरत बनाकर दिखाओ। और जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया गया है। इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग का डरावा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और ईमान वालों के लिए इन बागात की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से 39 तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक, उनकी खिलाफत और ज़मीन पर आमद का एक अहम और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया गया है। तो आइए अब हम इस वाक़ये को डिटेल से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पर अपना नाइब बनाने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों के सामने इसका जिक्र किया। इस पर फ़रिश्तों ने तअज्जुब से अर्ज़ किया कि क्या ऐसी महलूक बनाई जा रही है जो ज़मीन में फ़िसाद फैलाएगी और खून हराबा करेगी, जबकि फ़रिश्ते दिन रात अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला का मकसद इंसान को एहतियार और अक्ल देकर आजमाना था ताकि वो अपने इरादे से इतायत का रास्ता चुने। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम और उनकी हकीकत का इल्म अता फरमाया। इसके बाद इन तमाम अशिया को फ़रिश्तों के सामने पेश किया गया और उनसे उनके नाम पूछे गए। फ़रिश्तों ने आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा कि तू पाक है, हमें तो सिर्फ़ इतना ही इल्म है, तूने हमें सिखाया है, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ताला ने तमाम महलूकात पर और बिलखसूस फ़रिश्तों पर इंसान के इल्म और बसीरत की बढ़तरी साबित कर दी। इंसान की इल्मी बढ़तरी और मकाम ज़ाहिर होने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने फ़ौरन तामील की और सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। इसने अपने आप को आग से बना हुआ और बड़ा समझकर तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। इस सरकशी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह की बारगाह से दुत्कारा गया और काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजाए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फरमाया कि तुम जहाँ से चाहो बाहम खुश दिली से खाओ पियो, लेकिन साथ ही एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करके पाबंदी लगा दी कि इस दरख्त के करीब न जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस ने इन दोनों को बहकाया और झूठी कस्में खाकर या वसवसा डालकर इस दरख्त का फल चखने पर आमादा कर लिया। जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल चखा, इनसे जन्नत का लिबास उतर गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस गलती के नतीजे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम सब आदम, हवा और इब्लीस यहाँ से नीचे उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक वक्त मुकर्ररा तक ज़मीन ही तुम्हारा ठिकाना और सामान्य ज़िस्त होगी। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंतहाई नादम और शर्मसार हुए। अल्लाह ताला ने इन पर रहम फरमाया और तौबा के लिए चंद बाबरकत कलमात इनके दिल में डाले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन कलमात के ज़रिए अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने, जो बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है, इनकी तौबा कबूल फरमा ली। वाक़े के अख्ताम पर अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी कानून बयान फरमा दिए। हिदायत की पैरवी करने वाले जो लोग अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत, अंबिया और कुतुब पर ईमान लाएंगे और उसकी पैरवी करेंगे, इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इनकार करने वालों के लिए हुक्म दिया गया, जो लोग कुफ्र करेंगे और अल्लाह की आयत को जुटलाएंगे वो जहन्नमी होंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। सो आज आयत नंबर 21 से 39 के इस सफ़र में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को अपनी इबादत की दावत दी, कुरान के सच्चा होने की दलील दी और फिर इंसान की तहलीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से और इब्लीस के तकब्बुर का वाक़या बयान फरमाया। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि गुनाह या गलती के बाद तकब्बुर की बजाय आजिज़ी और तौबा का रास्ता इख्तियार करना ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।